नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम काव्य दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पिछले दिनों से हम काफ़ी सारे काव्य दोषों पर हमारी कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि उन सभी काव्य दोषों पर आपने एक व्यापक समझ विकसित कर ली होगी और एक अच्छी तैयारी आपकी इस विषय की हो गई होगी। आज हम फिर से एक अन्य काव्य दोष के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उस काव्य दोष का नाम मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, न्यून पदत्व दोष। तो न्यून पदत्व दोष क्या होता है? जैसा कि आप पीछे से देखते चले आ रहे हैं कि काव्य दोषों में जब भी हमने किसी काव्य दोष की बात की है तो उसका नाम ऐसा ही है जैसी उसकी विशेषता है, यानी कि लक्षण परक नाम इन काव्य दोषों के रखे गए हैं। जैसे अश्लीलत्व दोष था तो उसमें अश्लीलता की बात थी, अक्रमत्व दोष था तो क्रम भंग था, दुष्क्रमत्व था तो जो क्रम था वो कहीं ना कहीं अशुद्ध क्रम था। तो इस तरह से हम देखें जितने भी काव्य दोषों के नाम रखे गए हैं वो उनकी विशेषताओं और उनके लक्षणों को केंद्र में रखते हुए रखे गए हैं। यहाँ पर भी जो नाम है न्यून पदत्व दोष, तो मैंने एक बार पहले भी आपको पद शब्द का अर्थ बताया था कि पद का अर्थ क्या होता है। देखिए, शब्द जब स्वतंत्र रूप से लिख दिया जाए, जैसे कमल लिख दिया हमने, घर लिख दिया, मकान लिख दिया, बगीचा लिख दिया, पेड़, पहाड़, सूरज, चांद, धरती, ये सब शब्द हैं, लेकिन ये सब पद नहीं हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि मैं घर जा रहा हूं, तो इसमें जो ये शब्द है घर, ये उस वाक्य में पद का भी काम करता है। तो ये बात समझें आप, पद की परिभाषा समझें पहले कि पद किसे कहते हैं। पद उस शब्द को कहते हैं जो किसी अर्थपूर्ण वाक्य की एक इकाई बन जाता है, किसी अर्थपूर्ण वाक्य में जो स्थान रखता है, जो किसी अर्थपूर्ण वाक्य में उसे पूरा करने में अपना सहयोग देता है या अर्थपूर्ण वाक्य में शामिल होता है, उसे हम कहते हैं पद। तो शब्द ही पद है, लेकिन जब शब्द स्वतंत्र रूप से रहता है, किसी वाक्य का भाग नहीं होता है, किसी वाक्य में शामिल नहीं होता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। और जब कोई शब्द किसी वाक्य में शामिल हो जाता है तो उसे हम पद कह देते हैं। तो न्यून पदत्व दोष का मतलब है ऐसी रचना, कोई ऐसी रचना हो, कोई ऐसी काव्य रचना हो जिसमें किसी पद की कमी रह गई हो, कोई एक शब्द जो वाक्य में प्रयोग होना था लेकिन नहीं हुआ और उसकी वजह से अर्थ ग्रहण करने में कहीं कठिनाई उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर होता है न्यून पदत्व दोष। शब्द से ही, अपने आप इसके नाम से ही पता चल रहा है, न्यून मतलब कम है, जो पद का मतलब है वह शब्द जो वाक्य में प्रयोग होता है। तो वाक्य में प्रयोग होने वाले किसी शब्द की जब कमी हो जाए तो वहां पर होता है न्यून पदत्व दोष। तो इसको हम एक पंक्ति में लिख देते हैं, इसकी परिभाषा को आप भी लिख लीजिए। जब काव्य रचना में अर्थ ग्रहण करने के लिए आवश्यक, अर्थ ग्रहण करने के लिए आवश्यक किसी शब्द का अभाव या कमी रह जाए वहां न्यून पदत्व दोष होता है। न्यून पदत्व दोष होता है। न्यून पदत्व दोष कहां होता है? जहां अर्थ ग्रहण के लिए आवश्यक तो था शब्द, लेकिन उस शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ, उस शब्द की कमी रह गई, उस शब्द की न्यूनता रह गई, उस शब्द का अभाव महसूस होने लगा, तो वहां पर हम कहेंगे कि वहां पर न्यून पदत्व दोष होता है। चलिए अब देखिए, मैं उदाहरण की बात करता हूं, 3-4 उदाहरण की बात करेंगे और उसके बाद हम इस अपने विषय को संपन्न करेंगे। देखिए, सूरदास जी की पंक्ति है, अब तुम सूर
खवावन आए। एक ही पंक्ति है वैसे तो, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। अब तुम सूर खवावन आए, जोग जहर की बेली, जहर की बेली। अब तुम सूर खवावन आए, जोग जहर की, भ्रमर गीत का पद है, आप समझ रहे हैं। जो गोपियां हैं वो योग मार्ग की अवहेलना करती हैं। आप जानते हैं, पीछे से बहुत पढ़ते हुए आए हैं कि योग मार्ग का ज्ञान देने के लिए जब उद्धव आए थे तो गोपियां क्योंकि प्रेम मार्ग से, प्रेम के रंग में पगी हुई थी और माधुर्य रस में भरी हुई थी, जो श्री कृष्ण के प्रेम के मार्ग पर चल रही थी, बड़े उन्मुक्त भाव से, बड़े प्रेम भाव से, उनके लिए वो योग मार्ग की शिक्षा लेकर के आए थे उद्धव जी। तो गोपियों को ये योग मार्ग की शिक्षा ऐसे लग रही थी जैसे कि ये कोई जहरीला फल हमारे लिए ले आए हैं। लेकिन यहां पर देखिए, यहां कहा है अब तुम सूर खवावन आए, जोग जहर की बेली। ऐसे लगता है जैसे तुम जहर की बेली, योग रूपी जहर की बेली या बेल लता हमारे लिए लाए हो। अब यहां एक कमी रह गई एक शब्द की, बेली में लगने वाले फल की। वास्तव में जब कोई हमारे लिए कोई अप्रिय वस्तु लाता है तो हम उससे कहते हैं जैसे कि जहरीला फल ले आए हो, हम जहरीली बेली की बात नहीं करते। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कई बार बहुत उत्कृष्ट कवि भी तुक मिलाने के कारण, लय का प्रभाव बढ़ाने के कारण इस प्रकार की कमियां छोड़ देते हैं। तो यहां पर भी क्योंकि पीछे भी इस तरह की एली 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 की कोई तुक मिल रही होगी, उसी से तुक मिलाने के कारण उन्होंने बेली शब्द का प्रयोग कर दिया है। जबकि वास्तव में जब कोई व्यक्ति किसी के लिए कोई अप्रिय वस्तु प्रदान करता है तो उसे जहर की बेली नहीं कह करके जहरीला फल कह दिया जाता है। तो यहाँ फल शब्द का अभाव है जो बेली के आसपास होना चाहिए था, कि तुम तो योग रूपी जहरीला फल की बेली हमारे लिए ले आए हो। लेकिन यहाँ पर फल शब्द का अभाव है, न्यूनता है, कमी है, इसी के कारण यहाँ पर न्यून पदत्व दोष उत्पन्न हो गया है। एक और देखें, एक और देखते हैं कि कृपा दृष्टि हो जाए तो, कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाएं सब काम, बन जाएं सब काम। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाएं सब काम। अब आपको एक बार को तो ऐसे लग सकता है कि नहीं, यहाँ पर कोई अशुद्धि नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ एक दोष है कि कृपा दृष्टि हो जाए। किसकी कृपा दृष्टि? आपकी कृपा दृष्टि। यही तो कहा जाता है कि आपकी कृपा दृष्टि चाहिए साहब, आपकी कृपा दृष्टि से सब काम ठीक चल रहा है। तो यहां कृपा दृष्टि से पहले आपकी शब्द की कमी है, और बन जाए सब काम किसके? सारी दुनिया के? नहीं, मेरे। तो यहां पर बन जाए सब मेरे काम, तो यहां पर मेरे शब्द का अभाव अनुभव होता है, यहां पर आपकी शब्द का अभाव अनुभव होता है। हालांकि कविता की दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये पंक्ति अर्थ प्रदान करने में समर्थ है, लेकिन फिर भी यदि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब मेरे काम कहा जाता तो अर्थ अधिक ग्रहण किया जा सकता था, अधिक आसानी से ग्रहण किया जा सकता था। एक और उदाहरण हम देखते हैं। देखिए, एक और उदाहरण देखिए, क्या मैं तुमसे कहूं, क्या मैं तुमसे कहूं नहीं कुछ पाता हूं। अब यहां तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहां पर किस चीज की कमी रह गई है, कौन से शब्द की कमी रह गई होगी, कि क्या मैं तुमसे कहूं नहीं कुछ पाता हूं। क्या मैं तुमसे कहूं नहीं कुछ कह पाता हूं, तो यहां पर कह शब्द की कमी रह गई है, क्योंकि बात तो कहने की ही चल रही है और यहां पर कह दिया गया नहीं कुछ पाता हूं, जैसे कि कुछ अन्य वस्तु की यहां पर आवश्यकता हो, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में कवि कहना चाहता है इतना ही, लेकिन फिर से वही बात मैंने कहा कि कई बार ऐसी कमियां रह जाती हैं। क्या मैं तुमसे कहूं नहीं कुछ पाता हूं,
लय तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वास्तव में क्या मैं तुमसे कहूँ नहीं कुछ कह पाता हूँ। अगर यह होता तो ज़्यादा ठीक था। तो यहाँ पर कह शब्द का अभाव उत्पन्न हो गया है। एक और देख लेते हैं। एक और देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पानी, पावक, पवन प्रभु। पानी, पावक, पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। पानी, पावक, पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। अब यहां क्या कमी रह गई है? अगर हम इसको गहराई से नहीं देखेंगे तो समझ में भी नहीं आता कई बार कि यहाँ पर कोई न्यून रह गया है पद। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पानी, पावक, पवन प्रभु। पानी, पावक का मतलब अग्नि, पवन, पवन का मतलब है वायु, और प्रभु का मतलब है ईश्वर। ये जो चार हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे पावक हो, अग्नि हो, पवन हो, वायु हो या ईश्वर हो, वो साधु, असाधु और साधु, या साधु और असाधु। साधु मतलब सज्जन लोग, असाधु यानी दुर्जन लोग, बुरे लोग। अच्छे लोग और बुरे लोगों के साथ समान व्यवहार करते हैं। लेकिन आप देखें यहाँ पर समान व्यवहार करते हैं इस तरह का कहीं भी संकेत नहीं दिया गया है। बस इतना सा कह दिया गया है, पानी, पावक, पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। यहां पर होना ये चाहिए था, ये कुछ एक शब्द या ऐसा कहा जा सकता है कि एक वाक्यांश की कमी रह गई है यहाँ पर, कि पानी, पावक, पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु। इसमें कमी किस चीज की महसूस होती है? के साथ समता का व्यवहार करते हैं। ये पूरे पदांश की यहां कमी रह गई है। जब तक ये पूरा पदांश यहां इसका व्यवहार, इसका संकेत या शिक्षक के द्वारा या गुरु के द्वारा या व्याख्याकार के द्वारा जब तक इसका संकेत नहीं किया जाता, तब तक इसका अर्थ ही समझ में नहीं आता। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक शब्द कम रह जाए, एक पूरा पदांश या वाक्यांश भी कम रह सकता है। तो यहां पर न्यून पदत्व दोष उत्पन्न हो गया है। तो मैं समझता हूं कि न्यून पदत्व दोष आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी कविता में कोई एक जरूरी शब्द, बहुत आवश्यक शब्द जो अर्थ ग्रहण करने के लिए आवश्यक हो, लेकिन उसकी कमी रह जाए, उसका अभाव रह जाए या उसकी न्यूनता रह जाए, तो वहां पर न्यून पदत्व दोष होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी कक्षा में जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।